मैंने पिछले 2 साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए हैं इन माई वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग जर्नी। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए इवन नॉट एबल टू मेक 20 to 30,000 रुपीज अ मंथ विद वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आजकल बहुत इन डिमांड स्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा, द 7 स्टेप्स जो कोई भी ले सकता है। भले आप एग्जिस्टिंग वीडियो एडिटर हो या वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, फुल टाइम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप 1 लाख रुपीज प्लस पर मंथ कैसे कमा सकते हो डूइंग द राइट थिंग्स। तो ये वीडियो पूरा देखोगे तो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फुल डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मेरी एक प्रीमियम वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी भी है जहां मैं लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखाता हूं, उनको क्लाइंट्स एक्वायर करने में उनकी हेल्प भी करता हूं। अगर आप एक नए वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, सीरियसली सोच रहे हो इस फील्ड में आने का, तो आपको नीचे कुछ लिंक्स मिलेंगे, पिन कमेंट में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जिससे आपकी हेल्प होगी। तो उनको चेकआउट करना। एंड अब चलते हैं हम रोड मैप पे टू मेक मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ एज अ वीडियो एडिटर। सो स्टेप नंबर 1 इज द सिंपलेस्ट वन, बिगिनर फ्रेंडली स्टेप है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं ऑन पिकिंग द राइट सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग देखते हैं फिल्मोरा चूज कर लें, कि कैपकट चूज कर लें, कि डाविंची रिजॉल्व सीख लें, कि प्रीमियर प्रो सीखें, कि कोई और ही नया सॉफ्टवेयर सीख लें। इसमें अगर आप अपना सारा टाइम स्पेंड करते रहोगे तो वीडियो एडिटिंग कब सीखोगे, क्लाइंट्स के साथ कब काम करोगे। तो इजी स्टेप जो मैं रेकमेंड करूंगा इज डोंट वरी टू मच अबाउट द सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर का ओवरऑल फंक्शनैलिटी सिमिलर ही होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होते। इट्स लाइक ड्राइविंग अ होंडा की कार वर्सेस अ हुंडई की कार। कार तो कार ही है, इट वर्क्स द सेम वे, थोड़ा फंक्शनैलिटी अलग रहेगी। बाय द वे, इस टॉपिक के ऊपर यानी विच सॉफ्टवेयर टू चूज, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर वो वीडियो लाइव है चैनल पे तो आई बटन में आ जाएगा, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अब मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आप एडोब प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो, बिकॉज इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, सारी टीम्स में यूज होता है एंड आपको उससे बहुत सारी स्किल सीखने को मिलेगी। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, फ्रीलांस आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है कि उनको एडोब प्रीमियर प्रो मुश्किल लगता है। अब जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आती वो हमें मुश्किल लगती है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द सॉफ्टवेयर इज टू कॉम्प्लिकेटेड, द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके और थोड़ा टाइम स्पेंड करो सीखने में, आइदर थ्रू यूट्यूब और ज्वाइन माई कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आएगा आप प्रोफेशनल कैसे बनोगे। इट्स लाइक ट्राइंग टू बिकम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि उससे आपका काम नहीं बनेगा। तो सॉफ्टवेयर की मास्टरी तो आपको जरूरी है, एंड इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सही सॉफ्टवेयर चूज करना जरूरी है। क्योंकि लेट्स से आप कैपकट में एक्सपर्ट बन गए, बहुत सारा चीज़ें आपको आ गई, लेकिन जैसे आप एडोब प्रीमियर प्रो में आए आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर से सीखनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑन द राइट फाउंडेशन एंड चूज द सॉफ्टवेयर जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, which is Adobe Premiere Pro. The second step of the roadmap is mastering your basics. This is absolutely critical, and I'm not saying learn the basics, I'm saying mastering the basics. मैं बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे एडिट्स देखता हूँ जहाँ पर बहुत सारी चीजें तो करी हुई हैं बट दे आर डन वेरी पुअरली। जस्ट बिकॉज किसी वीडियो के अंदर म्यूजिक है, जस्ट बिकॉज किसी वीडियो के अंदर साउंड डिजाइन है या एनिमेशन है, डजंट मीन दैट इट इज अ गुड वीडियो, डजंट मीन इट लुक्स लाइक अ गुड वीडियो। क्योंकि आपकी फाउंडेशंस अभी वीक है, तो काफी सारे जो लोग हैं उनको लगता है कि सिर्फ बाय एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू वीडियो अच्छा बन जाता है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग्स दैट मेक अ वीडियो ग्रेट, व्हिच इज रिदम, पेसिंग, स्टोरी and some elegance to anything. So it is better to do simple things very well rather than doing complex things. इसका सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप अगर खाना बनाते हो तो यू डोंट स्टार्ट टू लर्न बाय डायरेक्टली मेकिंग गॉर्मे फूड, राइट। फर्स्ट डे पे आप मास्टर शेफ की डिशेज नहीं बनाते हो, पहले आप पानी बॉईल करते हो, मैगी बनाना सीखते हो, चाय बनाना सीखते हो, एंड इफ यू कांट मेक गुड मैगी, इफ यू कांट मेक गुड टी, डू यू थिंक कि आप एक मास्टर शेफ लेवल की डिश को बहुत अच्छे से बना पाओगे? प्रॉब्ली नॉट। सो उसी तरीके से अगर आपकी वीडियो एडिटिंग में बेसिक्स ही सही नहीं है, यानी आपको वीडियो की पेस समझती नहीं है, रिदम नहीं समझता है, आपकी ईजिंग अच्छी नहीं है, आपकी ग्राफिक डिजाइन या आपकी जो एक ओवरऑल एस्थेटिक सेंस है फॉन्ट कॉम्बिनेशंस का वो अच्छा नहीं है, तो इवन तो आप बहुत सारी चीजें ऐड कर लोगे वीडियो के अंदर बट द वीडियो विल स्टिल नॉट लुक ग्रेट। सो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि फंडामेंटल्स पे आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। एंड इट्स लाइक गिवन एग्जांपल ऑफ अ बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री जब आप प्लांट करते हो तो फर्स्ट 9 मंथ्स तक वो ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो फाउंडेशंस पे काम करता है, और जब फाउंडेशंस अच्छी हो जाती है तो फिर नेक्स्ट 30 डेज में वो सीधा 20-30 फीट तक ग्रो कर जाता है। तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा टू ग्रो। इट्स लाइक बिल्डिंग बनाते हैं, तो जितनी लंबी बिल्डिंग बनानी होती है उसकी फाउंडेशन उतनी ही डीप बनानी पड़ती है, एंड बहुत सारे लोग फाउंडेशंस को मिस करते हैं, जिसके कारण उनका जो करियर है दे हिट अ ग्लास सीलिंग वेरी क्विकली। उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े, बिकॉज द फाउंडेशंस आर वीक। स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल लर्निंग द फाउंडेशंस। आप वो सेल्फ लर्न भी कर सकते हो, आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। एंड द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अ कम्युनिटी इज ऑलवेज द फीडबैक लूप, यानी जितना जल्दी आपको फीडबैक मिलेगा, जितना जल्दी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, उतना आपका जो टाइम ड्यूरेशन है
वो शॉर्टन हो जाएगा। अगर आप YouTube से लेट्स से मास्टर करके सीखते हो, इट माइट टेक यू 60 to 90 days और 120 days टू मास्टर, पर हो सकता है किसी कम्युनिटी के अंदर जहां आपको अच्छा सपोर्ट मिले वही चीज़ आप 30 days में सीख जाओगे, जिससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। दैट्स द स्टेप नंबर 2। रोड मैप में स्टेप नंबर 3 इज स्टार्ट वर्किंग इवन फॉर फ्री। बाय द वे, स्टेप 2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया या आप मास्टर करना चाहते हो, इट माइट टेक यू 30 to 60 days डिपेंडिंग ऑन योर टाइम कमिटमेंट। अगर आप रोज 1 से 1.5 घंटा देते हो तो 30 days इज गुड इनफ टू मास्टर द बेसिक्स एंड डेवलप गुड फाउंडेशन ऑफ वीडियो एडिटिंग, जिसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे काम करना चालू कर सकते हो, विच इज टू स्टार्ट वर्किंग इवन इफ यू वर्किंग फॉर फ्री। अब मैं वर्किंग फॉर फ्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो एडिटिंग आ जाती है लेकिन क्लाइंट्स अक्वायर करने नहीं आता, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। सो अगर आपको वो स्किल भी सीखनी पड़ेगी दैन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इवन इफ यू थिंक यू आर गुड इनफ एट दिस स्टेज, यू आर प्रॉब्ली नॉट ग्रेट जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिले। सो इफ यू गो टू अ क्लाइंट एंड से ओ आई विल चार्ज 1000 rupees for a reel, most of the time or 99% people will say no because you're not great enough or they might not have the budget। लेकिन फायदा ये है कि अगर आप किसी के पास जाके बोलो कि oh I will edit a few videos for free, then it's much easier for someone to get to say yes। यानी आपको ज़्यादा लोगों से हाँ मिल जाएगी, because at this stage of your career जब आपने 60 days या 30 days ही स्पेंड किए हैं लर्निंग वीडियो एडिटिंग, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉब्ली नॉट। तो इस स्टेज पे अगर आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान दोगे, यानी आप इफ़ यू फोकस मोर ऑन द लर्निंग, then your earning will follow later। Most people जो गलती करते हैं, जो स्टक हो जाते हैं 20 to 30,000 रुपीज़ की रेंज में, वो यहाँ पर अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने की सोचने लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे पैसा ही चाहिए, विच इज़ फेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाती है क्योंकि आप प्रायोरिटाइज करते हो सिर्फ अर्निंग को, नॉट लर्निंग। तो आपको वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स के पास जाना है, कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म में भी फेसलेस हो गया, टॉकिंग हेड हो गया, अलग अलग टाइप के क्लाइंट से फ्री में काम करना सीखना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि साल भर तक फ्री में काम करो, बट लेट्स गेट द फर्स्ट 50 to 60 वीडियोस जो आप एक्चुअली क्लाइंट्स के साथ करोगे अंडर योर बेल्ट, भले ही आपको फ्री में करना पड़े। एंड इवन इफ यू आर अ डिसेंट एडिटर, देन 30 to 60 days में ये आप अचीव कर लोगे वेयर यू विल गेट क्लाइंट्स फॉर फ्री, बिकॉज फ्री में काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। एंड इससे आपका बहुत सारा फायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है आपको मिल जाएगा, आपको एडिटिंग में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कैन यू एक्चुअली एडिट वीडियोस, भले आपने फाउंडेशन सीख लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा आपकी डेफिशिएंसीज क्या है। बहुत सारे लोगों को चैलेंज अलग अलग टाइप का होता है, किसी के साउंड डिजाइन में होती है, किसी की एनिमेशन में होती है, किसी की और चीज में होती है। तो आपको क्लाइंट के साथ काम करके समझ में आ जाएगा कि दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन इन द फ्यूचर, ताकि आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सके। सो स्टेप नंबर 3 इज वेरी सिंपल, स्टार्ट वर्किंग इवन फॉर फ्री, क्योंकि यू विल ऑलवेज गेट पेड वन वे और अदर, आइदर थ्रू लर्निंग और अर्निंग, एंड इफ यू गेट बोथ, दैट्स द बेस्ट। रोडमैप में स्टेप नंबर 4 इज टू नाउ स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो इस स्टेज पे बनाने का क्यों फायदेमंद है, बिकॉज यू हैव होपफुली वर्कड विद अ फ्यू क्लाइंट्स जो आपके क्लाइंट्स हैं, even though they have not paid you a lot, or even if you're working for free, they are still your clients। तो आप एक्चुअल क्लाइंट वर्क को लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है या कौन सा CMS यूज करना है, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्रेमर है, वेबफ्लो है, वर्डप्रेस है, नोशन है, किसी में भी बनाओ, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें बना सकते हो। बट द आइडिया बीइंग कि आपके पास में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं ऑफ वर्क दैट यू हैव डन विद क्लाइंट्स, जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं डालते जो आपने करी है, यानी यू डोंट ऐड जस्ट द वीडियोस दैट यू डन। पोर्टफोलियो बनाने का एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन हाउ टू बिल्ड अ किलर पोर्टफोलियो एज अ वीडियो एडिटर। तो वो वीडियो भी आई बटन में होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, बहुत ही सॉलिड वीडियो है। वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो में क्या डालना चाहिए रादर देन क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो सिर्फ वीडियोस नहीं डालने हैं, वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी चीज़ें डाल के आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो मेक अ पोर्टफोलियो एट दिस स्टेज एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो वीडियो एडिटिंग रोड मैप में स्टेप नंबर 5 इज द स्टेप वेयर यू विल स्टार्ट मेकिंग सम मनी। मैं स्टेप को कहता हूं द असेंशन स्टेप, बिकॉज यू आर असेंडिंग फ्रॉम बीइंग समवेयर हु इज नॉट मेकिंग मच मनी टू समवन हु इज मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी। तो असेंशन का मतलब क्या है कि अभी आपके पास में होपफुली पोर्टफोलियो रेडी है, आपके पास में कुछ क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट वर्ल्ड रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी है। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास जाना है और उनको कहना है कि मे बी आफ्टर अ वीक अब मैं आपके साथ काम करूंगा, बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई हैव सम पेइंग क्लाइंट्स, ऐसा आप बोल सकते हो। नाउ आई विल स्टार्ट टू चार्ज अ लिटिल बिट ऑफ मनी। एंड ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पैसा डायरेक्टली सीधा टॉप ऑफ द लेवल चार्ज नहीं करना है। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बेसिक एडिट करते हो, डोंट से कि मेरे को 2000 रुपये पर एडिट चाहिए या पर रील चाहिए। यू माइट से ओके आई विल स्टार्ट 300 to 700 रुपीज पर एडिट, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ अंडर चार्ज करना है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिंपल एडिट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, एंड द क्लाइंट माइट नॉट बी रेडी टू इन्वेस्ट दैट मच मनी। सो इट्स बेटर टू प्राइस अ लिटिल बिट ऑफ द लो एंड इन द
द बिगिनिंग। नाउ यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स के पास जाओगे, उनको कहोगे कि ओ आई विल चार्ज यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, द क्लाइंट माइट से ओके आई एम रेडी टू पे दैट मच। ग्रेट, आपको पैसा मिलना चालू हो गया, यू जस्ट असेंडेड योर इनकम अ लिटिल बिट बाय जस्ट डूइंग और आस्किंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मनी। नाउ द सेकंड थिंग इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, व्हेन द क्लाइंट कैन से नो, I will not pay you this much money. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं. The first reason might be that the client is actually not a good client. They are not interested in investing in their content. Then it's great thing उन्होंने बोला है, because you don't want to work with clients जो आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उस क्लाइंट को भूल सकते हो. Now the second reason that the client might say no is because they might think or they believe that you are not worthy of the money you are charging. Now in that case, this is feedback for you. That means your edits are not great enough in this case, जहाँ आपको लगता है या क्लाइंट्स को लगता है कि they should pay you this much. Now clients की expectation काफ़ी वाइल्ड भी होती है. काफ़ी क्लाइंट्स बोलेंगे कि ओ मुझे व्यूज़ नहीं आए तो आपको मैं इतना पैसा क्यों दूँ. In that case it is not up to you, because सिर्फ एडिटर्स जो है विदाउट अ गुड कंटेंट या कंटेंट अच्छा नहीं है तो एडिटर्स कैन नॉट डू मच. तो इन दैट केस आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना है कि फीडबैक है कि क्लाइंट एक्चुअली बेकार है कि क्लाइंट को कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. इन ऑल दीज केसेस क्लाइंट माइट से नो एंड देन ऑल ऑफ दिस इज फीडबैक फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो फर्दर. तो यहाँ पर दो ही चीज़ें होंगी. The client ready to pay you money? Great. If the client is not ready to pay money, understand why and then improve your skills. And once you understand this, you can move on to the next step, which is step number 6 of the video editing roadmap. Step number 6 of the video editing roadmap is very, very important. बहुत सारे beginner जो हैं इसको ignore करते हैं या consciously इसको ध्यान नहीं रखते हैं ये करना है. And what I'm talking about is improving your speed. अब स्पीड इज द ओनली थिंग जो कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है. अगर आप एक सिंपल रील एडिट करने के लिए लेट्स से 6 आवर्स लेते हो, बिकॉज एज अ बिगिनर इट्स ऑल राइट टू टेक 6 आवर्स, देन 6 आवर्स में यू मेक एक्स अमाउंट ऑफ मनी. अगर आप क्लाइंट के पास जाके बोलोगे कि आई विल नाउ चार्ज डबल द अमाउंट ऑफ मनी, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ड्रॉप कर देंगे. बट इफ यू जस्ट लर्न द सॉफ्टवेयर, लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स, वर्क फ्लोज एंड इम्प्रूव योर स्पीड बाय 50%, तो अगर आप 6 घंटे का काम 3 घंटे में कर लेते हो, नाउ यू आर मेकिंग डबल द अमाउंट ऑफ मनी. अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होगा, काम में 6 घंटे लगते हो तो 3 घंटे में कैसे कर लूंगा. आई अंडरस्टैंड, लेकिन एज अ बिगिनर देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो आपने अभी रियलाइज नहीं की होंगी जिससे आप अपना काम जो है बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हो. That can be collecting a lot of assets, collecting a lot of design options, collecting a lot of MOGURTs, प्रीडिफाइंड एनिमेशंस करके या अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव करके, बेटर कीबोर्ड शॉर्टकट को लर्न करके या फास्ट तरीके से अपने इम्प्रूवमेंट करके, वर्क फ्लो को इम्प्रूव करके. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रीजनेबल है बिल्कुल टू गेन 50% स्पीड एज अ बिगिनर एटलीस्ट. तो यहाँ पर अगर आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर लेते हो तो आपकी इनकम जो है वो कंप्लीटली ग्रो होने लग जाती है. तो आपकी वीडियो एडिटिंग स्पीड इंप्रूव करके आपको दो बेनिफिट मिल सकते हैं. या तो आपको फर्स्ट फ्री टाइम मिल जाएगा, बिकॉज अगर लेट्स से आपने 50% स्पीड इंप्रूव करी तो पहले अगर आप दिन में 8 घंटा काम कर रहे थे, हो सो अब 4 घंटा काम करोगे एंड यू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी. एंड द 4 hours that you have now left, you can work with more clients, or you can keep improving your skills ताकि आप हाई पेइंग क्लाइंट के साथ में काम कर सको. That is step number 6. तो रोड मैप में स्टेप नंबर 7 जो है मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा जो सीरियस हैं वीडियो एडिटिंग को अपना एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए. अगर आप कॉलेज में हो एंड यू जस्ट लुकिंग टू मेक सम मनी ऑन द साइड एंड देन बाद में आप ग्रेजुएशन करके कुछ और करना चाहते हो, यू माइट नॉट बी और आपको ये शायद इतना यूजफुल नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप सोचो कि अगले 5 साल मुझे यही करना है, दिस इज वेयर आई वांट टू मेक माई करियर, then this is the absolute most important step. And the step is called creating a strong personal brand and mastering outreach processes. तो वीडियो एडिटिंग में अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम कमानी है, एक आउटलायर बनना है, यानी आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, then पर्सनल ब्रांड इज ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. एक ब्रांड का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कहता है कि ब्रांड कैन कमांड अ हायर प्राइस फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट है, हो सकता है टी शर्ट आपको लोकल मार्केट में 500 रुपये की मिल जाए, लेकिन अगर नाइकी का लोगो लगाओ और सेम क्वालिटी की टी शर्ट हो, वही टी शर्ट 2500 रुपये की भी बिक सकती है. एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड. दे कैन कमांड अ मच हायर प्राइस. तो उसी तरीके से अगर आपके पास में एक अच्छा पर्सनल ब्रांड है, देन आपको बड़ी कंपनीज आउटरीच करेंगे, बड़े क्रिएटर्स आउटरीच करेंगे, या आप जब उनको आउटरीच करोगे यू विल हैव अ मच बेटर चांस ऑफ क्लोजिंग देम एट अ हायर प्राइस. क्योंकि बेनिफिट आपको सबसे बड़ा यही मिलने वाला है कि आपके पास में अगर आपके पास स्किल है, then the biggest clients are not approachable to you because उनके पास में बहुत options है to pick the best editors. तो वो कौन से एडिटर को लेंगे जो बेस्ट है. एंड बेस्ट का मतलब क्या है, जो बेस्ट दिखेगा. अगर आप दुनिया में बेस्ट एडिटर हो लेकिन आपको कोई नहीं जानता, देन इट डज नॉट मैटर. तो इट इज बेटर टू बी अ ग्रेट एडिटर एंड ऑल्सो बी नोन एज अ ग्रेट एडिटर, विच इज मीनिंग ऑफ अ ब्रांड. आपको एक पर्सनल ब्रांड बनना पड़ेगा, जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, अलग अलग वैरायटी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड. उसके लिए होपफुली मैं वीडियो बनाऊंगा कभी कभी, तो आप जाके उसको देख सकते हो. बट द आइडिया इज कि एक पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी आउटरीच को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो या आप जब आउटरीच करना स्टार्ट करोगे, देन हैविंग
having a strong personal brand will give you a lot of advantages. And that is also the step number 2 of the roadmap का step number 7, which is learning and starting to outreach. Outreach का मतलब है when you go to clients and say, oh, I will do this service for you. अब ये भी एक आर्ट है, क्योंकि जब तक आप ये मास्टर नहीं करोगे कि कैसे आउटरीच करना है and how to actually close clients, then the best clients will not be available to you. Because बेस्ट क्लाइंट्स को हमेशा बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं. तो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, आपकी एडिटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी आउटरीच एंड क्लोजिंग एंड सेल्स स्किल भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए. एंड अगर आपको वो सीखना है तो मेरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सिखाता हूँ ऑन हाउ टू क्लोज इंटरव्यू विद बिग क्लाइंट्स एंड हाउ टू क्लोज बिग टिकट क्लाइंट्स. तो नीचे कुछ लिंक्स में डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं जहाँ आप देख सकते हो, उससे आपको कुछ फायदा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो एंड वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.